हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल कीकी एंड मिकी व्लॉग। सो अभी मैं जा रही हूँ कीकी के पास क्योंकि कल मैं सलोन गई थी और फिर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था टू मीट कीकी। सो अभी सुबह मैं घर का सारा काम वाम करने के बाद आई एम गोइंग टू मीट कीकी। सो एक्चुअली ये जो टाइम है ना, ये कीकी का आफ्टरनून नैप का टाइम होता है आफ्टर लंच, बट आई होप शी इज़ अवेक। गुस्सा है मम्मा से, गुस्सा है मम्मा से। सो ना कीकी इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट, तो बहुत सारे चेंजेस उसके अंदर मुझे आजकल देखने को मिलते हैं। तो वो अभी थोड़ा सा नाराज़ इसलिए हो रही थी कि मैं कल गई थी इसे छुप कर और फिर आज थोड़ी देर बाद दोपहर को आई, तो इसलिए शी वॉज़ नॉट हैप्पी। और हियर देखिए, इसको ना आजकल मेरा व्लॉग बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। जहाँ उसे मेरा ट्राइपॉड दिखता है उसके साथ ये ऐसी बदमाशी करने लगती है। ये मेरा तीसरा ट्राइपॉड है जो ये वाला भी टूट चुका है। तो कीकी को ना जस्ट बस पता चलना चाहिए कि रॉस को कैसे परेशान करना है। अब देखिए, उसने ना ये फाइंड आउट कर लिया था कि रॉस इससे डर रहा है, तो बस अब उसके पीछे ही लग गई थी विद दिस ट्राइपॉड। क्योंकि वो डर जाएगा, मत करो गंदी बात। कौन आया? आओ देखिए कौन आया। क्योंकि मत करो, वो डर जाएगा, मत करो। कहाँ गया सब? जा सारे टॉयज कहाँ गए? ये आपने क्या किया है? गिरा दिया पिंकू को। बुद्धि बहुत है इसमें। अब उसको उस जगह जहाँ पे हाँ, अब उसको वहीं रखेगी। एलिफेंट है कीकी, ये दिस इज एलिफेंट, दिस इज एलिफेंट। ये हाँ, किसका है ये? मम्मा का। मम्मा ले ले। ओ कितना प्यारा है ये। इसको मुआ दे दो, मुआ दे दो इसको। सो गाइज़, आज के व्लॉग में ना आपने देखा होगा कीकी में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। तो आज मैंने कोशिश की आपको वो सारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कीकी के अंदर दिखाने की, क्या क्या वो नई नई चीज़ें आजकल सीख रही है, क्या क्या बोलने लगी है एंड एवरीथिंग। तो बस कीकी के सारे टॉयज़ को मैं सेटल कर रही थी क्योंकि वो अंदर है मम्मा के पास और मैं फटाफट उसके दूध को गर्म कर रही हूँ क्योंकि उसके दूध का टाइम हो गया है। शाम को 5 बजे हम उसे एक बार दूध देते हैं, एक बार हम उसे सिर्फ अर्ली मॉर्निंग देते हैं। तो बस अभी दूध देने का टाइम आ चुका था और मैं आजकल उसे गाय का दूध भी पिलाती हूँ और सिर्फ अर्ली मॉर्निंग हम उसे फॉर्मूला मिल्क देते हैं। तो बस गाय के दूध को मैंने इस तरीके से अवन में किया गर्म और बस गर्म करने के बाद मैंने ला के दे दिया मम्मा को। बट मैंने आकर जो देखा कि यहाँ पर सारा सामान लेकर एक अलग ही अपने स्केड्यूल में बिज़ी है, तो वो बहुत ड्रामे कर रही थी दूध पीने के लिए। बट देखिए, जैसे ही उसे दूध का बॉटल दिखा उसने तुरंत दूध का बॉटल लेकर साइड रख दिया। तो बस इसके बाद मम्मा ने बड़ी कोशिश करके फिर उसे दूध पिलाया। तो मीनवाइल जब तक कीकी दूध पी रही थी, मैंने सोचा फटाफट में उसके सारे बॉटल्स एंड जो भी बाउल है, स्पून है, वो सब स्टरलाइज़ करने रख दूँ क्योंकि हमने जो कीकी की नैनी थी उन्हें हटा दिया है।
तो अब सारा काम मैं और मम्मी ही करते हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कीकी के साथ, मम्मा के साथ ही स्पेंड करूँ ताकि मम्मा पे कोई प्रेशर ना आए। और अभी शाम को 5:30 बजे कीकी हमारी सो चुकी थी। उसने बस हार्डली हाफ एन आवर का ही नैप लिया था। तो मीनवाइल हमने सोचा कि हम भी थोड़ा सा चाय पी लें क्योंकि ये जल्दी उठ जाएगी, फिर उसे डिनर कराना होगा। तो बस अब कीकी का डिनर टाइम आ गया था। तो अराउंड 7:30 आज मैंने उसे डिनर कराने का सोचा था क्योंकि 6:30 तो वो उठी ही थी। तो मैं उसे डिनर में एज़ यूजुअल हमेशा की तरह सेरेलैक देती हूँ, फिर मैं उसे सारे मेडिसिन खिलाती हूँ। गाइस आज फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि कीकी को इस तरीके से ब्लैक कलर से उसके हाथों में अगर कुछ भी ऐसा लग जाए कलरफुल तो उसे डर लगने लगता है। बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी मेरी कीकी आज। पहले तो मुझे हंसी आई, बट देन आई रियलाइज्ड कि नो, शी इज़ वेरी वेरी स्केर्ड एंड आई फेल्ट रियली वेरी बैड। इस इंसिडेंट के बाद कीकी ना बहुत ज़्यादा ही घबरा गई थी, बहुत ज़्यादा डरी डरी लग रही थी। ये देखिए किस तरीके से खड़ी है। तो मैं और मम्मी ट्राई कर रहे थे उसका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करने का, बट देखकर लग रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है। सो गाइस आप ही देखिए कीकी कितनी नम सी लग रही है, एकदम शांत सी हो गई थी। माइट भी उसे नींद आ रही हो क्योंकि उसके सोने का भी टाइम हो रहा था, बट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था उसे ऐसे देखकर। तो मैंने उसे अपने गोदी में लेकर बहुत देर तक गायत्री मंत्र पढ़ा और फिर मैंने मम्मा को कहा उसकी नज़र उतारे, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और जैसे मम्मा ने नज़र उतारा ना, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। इस तरीके से देखिए डांस करने लगी, बट उसे उसकी नींद का भी टाइम हो रहा था। तो बस मम्मा ने कोशिश किया उसे सुलाने का, क्योंकि अभी रात के 9 बज चुके थे एंड उसके सोने का टाइम भी क्रॉस हो चुका था। और मम्मा ने मुझे इशारा किया कि मैं चुपचाप निकल जाऊं घर के लिए। तो बस मैं घर के लिए निकल ही चुकी थी और मैंने जाकर देखा कि जोजो और नीलू वॉक पर गए हुए थे। और फिर नीलू जोजो को वॉक पर से लेकर आ गया और सबसे पहले लाते ही ना वो उसको अच्छे से क्लीन करता है एंड देन उसे पानी पीने देता है। फिर मेरा भी डिनर बाकी था तो मैंने डिनर किया। मैंने डिनर में आज बनवाया था सॉटे वेजिटेबल्स विथ प्रोटीन, जिसमें मैं इस तरीके से मिक्स हर्ब्स डालकर खाती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। तो क्यों घर आकर मैंने डिनर किया। डिनर करने के बाद मैंने थोड़ा सा ब्लॉग एडिट किया और फिर ब्लॉग एडिट करने के बाद फाइनली मैं सब लेकर बैठी हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू ऑल कि मैंने इस बार दिवाली की शॉपिंग कहाँ से की और मैंने क्या क्या ख़रीदा। सॉरी मैं पूरे वो तो ब्लॉग में नहीं दिखा सकती कि मैं कहाँ जाकर क्या क्या ख़रीदा, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ द वेदर। बट मैंने क्या क्या ख़रीदा है दिवाली में, कीकी क्या क्या पहनने वाली इन 3 दिनों, धनतेरस वाले दिन, छोटी दिवाली दिन और जिस दिन प्रॉपर दिवाली है वो भी मैं उसके आउटफिट्स भी आपको आज दिखाने वाली हूँ। और मैंने घर के डेकोरेशन के लिए क्या क्या चीज़ें ली हैं वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो ये देखिए, सबसे पहले मैं शेयर करने वाली हूँ ये सारी चीज़ें जो मैंने घर के लिए खरीदी है। और ये मैंने बड़ा बाज़ार से लिया है, बट ये एक आंटी है जिनको मैं जानती हूँ 2-3 सालों से, जो ये बनाती हैं। ये सारे हैंडमेड्स हैं एंड ये देखिए ये शुभ लाभ है जो मैंने मेन गेट के लिए लिया है। तो मेरे मेन गेट का जो बंदरवान है, जिसे आप शायद तोरण भी कहते हैं, वो एक्चुअली थोड़ा सा मेरा गेट जो है मेन रोड जो थोड़ा सा बड़ा है तो वो अच्छा बन कर नहीं आया, तो वो मैंने उन्हें बनने के लिए वापस से दिया है। बट ये शुभ लाभ मेरे मेन रोड के लिए मैंने लिया है। और जो शुभ लाभ होते हैं जो हम नॉर्मल अपने रूम्स के बाहर भी लगाते हैं, जो मैं लगाती हूँ मंदिर के रूम के बाहर, अपने सारे रूम के बाहर और मेन रोड के बाहर तो लगाया ही जाता है। तो मैंने फिर ऐसे छोटे छोटे से उनसे कस्टमाइज बनवाए थे। ये देखिए ये भी सारे एविल आई के ही हैं। तो मेरा इस बार का जो मैंने चूज़ किया था वो एविल आई के आया था, बट नॉट इन ब्लू कलर। तो मैंने चूज़ किया था पिंक। तो ये सारे शुभ लाभ, ये देखिए ये भी टूट गया है। तो ये सारे शुभ लाभ मैंने उनसे बनवाए हैं ऐसे इस तरीके वाले, और वो जो बड़े वाले थे वो मेन रोड में लगेंगे। तो ये बहुत ही प्यारे हैं एंड ये हैंडमेड तो थोड़ा बहुत ये सब हो जाता है, लेकिन फेविक्विक से चिपकाने के। ऐसे ही मैंने रिद्धि सिद्धि भी बनवाया है सारे मेन रोड्स के लिए। और जिस दिन पूजा होता है ना उस दिन हम ऐसे ये पगलिया, मेरी मम्मी पगलिया कहती है, ये लक्ष्मी जी के पैर होते हैं जो हम लगाते हैं। एक हम मंदिर के पास लगाते हैं, एक हम मेन रोड पर लगाते हैं। तो ये 2 मैंने पिंक थीम में ही लिया है, ये 2 मैं लगाने वाली हूँ। और मेरा मेन रोड का बंदरबान तो आया है नहीं, तोरण आया नहीं है, बट मेरे 2 रूम्स के लिए मैंने ऐसे बनवाए हैं। देखिए ये भी पूरा एवल आई है बट इन पिंक कलर।
तो ये मेरे दोनों रूम के बाहर ये वाले एविलाई वाले बंदरबान में लगाने वाली हूँ। तो कल धनतेरस है, कल मैं सारा डेकोरेशन कर दूँगी। लाइट्स का काम तो आज ऑलमोस्ट हो चुका है, बट ये सब डेकोरेशन बाकी है। तो ये मैं धनतेरस वाले दिन हम करते हैं, और धनतेरस वाले दिन हम नए बेडशीट्स लगा देते हैं। हम दिवाली तक का वेट नहीं करते, और ये तीनों दिन घर अच्छे से दिया जलता है, घर हर पूरा अच्छे से सजा रहता है। तो ये तीनों दिन मेरे घर अच्छे से डेकोरेट रहते हैं, तो मैं धनतेरस वाले दिन ही कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से जो टी लाइट होते हैं, ये भी मैंने एविलाई के लिए, बट ये ना उनके पास पिंक कलर के थे नहीं, तो मैंने ये ब्लू कलर में लिया है, विच इज़ वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका कलेक्शन, एवरी ईयर मैं उन्हीं से खरीदती हूँ। और ये देखिए, ये ना मैंने एक्चुअली मैं जो मंदिर में जो पूजा करूँगी, तो उसके पीछे वॉल के बैकड्रॉप के लिए मैंने ऐसे लिए हैं। ऐसे मैंने आई थिंक 6 लिए हैं, जो मैं मंदिर का जो मेरा चौकी होगा जिसमें मैं गणेश लक्ष्मी जी बैठाऊंगी, उसके पीछे के बैकड्रॉप्स। तो इस बार मैं लाइट्स एंड फ्लावर्स नहीं लगाऊंगी, मैं ऐसे बैकड्रॉप्स लगाने वाली हूँ। तो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड, एंड मैं आपको ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने कैसे डेकोरेट किया है। तो ये बैकड्रॉप्स मैंने लगाए, मेरे को लगाना है। और ये वाले मैंने 6 लिए थे बैकड्रॉप्स, और फिर मैंने ये वाले बैकड्रॉप्स भी लिए हैं, तो सिर्फ मैंने 2 पीसेज भी लिए हैं। ये सब बहुत डेलिकेट चीज़ होती है, ये सब हैंडमेड है, तो कभी भी टूट जाता है, तो कोई बात नहीं, घर पे फिक्स कर लूँगी मैं। तो ये देखिए, तो ये ऐसे बैकड्रॉप्स मैंने लिए हैं, जहाँ मैं भगवान जी को बैठाऊंगी, गणेश जी लक्ष्मी जी उनके पीछे के वॉल के लिए। तो द कलेक्शंस आर वेरी गुड। अगर आप जानना चाहते हो मैंने ये सब चीज़ें कहाँ से लिया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएं, तो मैं आपके साथ एड्रेस जरूर शेयर कर दूँगी। उनका कोई पेज एंड ऑल तो नहीं है, बट दे आर वेरी गुड। उनके जो सारे प्रोडक्ट्स हैं ये यूएस भी जाते हैं, तो ये एक्सपोर्ट्स भी करती हैं। आई एम श्योर इनका पेज होगा, अगर आप मांगोगे तो मैं उनसे लेकर आपको दे सकती हूँ, बट इनके जो कलेक्शन एंड जो वेराइटी इज़ वेरी गुड, दे कैन कस्टमाइज ऑल्सो। सो ये तो मेरे घर के सारे डेकोरेशन का जो था मैंने आपको दिखा दिया। और मैंने ये जो दिए हैं, इस बार मैंने दिए ना बहुत सस्ते और बहुत अच्छे मिले हैं मुझे। यहाँ पे जो मेट्रो कैश एंड कैरी है कैलकाटा में, गाड़िया हाट में, वहाँ से जाकर मैंने लिए हैं। ऑलमोस्ट मैंने 51 दिया लिया है तीनों दिन के लिए, धनतेरस वाले दिन, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली के लिए, जो मुझे बहुत ही चीप रेट्स में मिले हैं और बहुत ही सस्ते मिले हैं, और ये मैंने पहले ही शॉपिंग कर लिया था। तो अब मैं कीकी के आपके तीनों दिनों के आउटफिट दिखाती हूँ। तो ये देखिए कीकी का आउटफिट। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि धनतेरस में क्या पहनेगी, दिवाली में क्या पहनेगी, छोटी दिवाली में क्या पहनेगी। इसको लेके मैं थोड़ी सी डाइसी हूँ कि मुझे किस दिन पहनाना है। तो आई एम थिंकिंग मैं इसे ये कल भी पहना दूँगी। तो ये देखिए, ये है बहुत ही प्यारा सा लहंगा, और विथ बैकलेस, मतलब बैकलेस ब्लाउज ही कहते हैं आई एम श्योर इसे। एंड ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा सा लुक है, जो कीकी कल धनतेरस वाले दिन पहनेगी। अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने ये सारे कीकी के आउटफिट्स कहाँ से लिए हैं, तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई शेयर द इंस्टाग्राम पेज विथ यू गाइज। और धनतेरस और दिवाली को लेके मैं एक्चुअली कंफ्यूज हूँ, तो आप सब प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सॉरी, धनतेरस नहीं, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली, जो मेन दिवाली है उसको लेकर मैं कंफ्यूज हूँ। तो ये भी एक आउटफिट है, ये देखिए, ये एक पेप्लम टॉप है, एक पेप्लम कुर्ती है, जिसके नीचे ये धोती वाले पैजामाज हैं। सो ये बहुत ही क्यूट एंड बहुत ही प्यारा लुक है, एंड द कलर कॉम्बिनेशन इज एक्चुअली वेरी गुड। जो मैंने ये भी मैंने आई थिंक 1 महीने पहले ही ऑर्डर कर दिया था, जिसे आने में एटलीस्ट 15 डेज लगे थे। तो ये देखिए, ये लुक भी बहुत प्यारा है। तो प्लीज़ डू लेट मी नो, आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं कीकी को इनमें से कौन से कपड़े पहनाऊँ, कौन सा आउटफिट छोटी दिवाली में पहनाऊँ और मेन दिवाली में पहनाऊँ। और ये भी एक बहुत ही प्यारा लहंगा है, जिसका ये छोटू सा क्यूट सा पिंक कलर का ब्लाउज है। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, पिंक एंड वाइट। तो ये ब्लाउज है विथ मिरर वर्क, और ये है उसका लहंगा। So I'm sure Kiki is going to look very very pretty in this outfit. So इसी को लेके मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं इसे छोटी दिवाली में पहनाऊँ या मेन दिवाली में पहनाऊँ, क्योंकि मुझे वो पर्पल एंड येलो वाला भी पर्पल नहीं सॉरी ब्लू एंड येलो वाला कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मुझे मेरी हेल्प कीजिए प्लीज़, आई एम वेरी कंफ्यूज। तो बस ये मेरा पूरा दिवाली का शॉपिंग हुआ है।
डेकोरेशन का सामान और ये, और मैंने बेडशीट्स एंड ऑल भी लिए जो मैंने मेट्रो कैश एंड कैरी से लिया है। और मेरा और नीलेश के कपड़े तो हमने मनीष की शादी में बहुत सारे कपड़े खरीदे थे, तो वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दैट बाय टू स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी। सो बस सारा अब सामान हो चुका है, ये सबको मैं रैप अप करूँगी। अभी रात के 12 बज चुके हैं और बस अब हम सोने वाले हैं, क्योंकि नीलेश भी थोड़ा सा काम कर रहा था। वो जो शेयर मार्केट करता है, ट्रेडिंग करता है, तो उसका वो एक दिन पहले ही पूरा स्टडी करता है एंड सारा वीडियोज़ एंड ऑल ये सब देखता है, सो दैट ही कैन गेट अप टुमारो विद अ फुल माइंड सेट एंड ही कैन वर्क ऑन इट। तो बस अब नीलू भी सो जाएगा, मैं भी सो जाऊँगी, क्योंकि अभी दिवाली के छोटे मोटे काम रहते हैं, तो थोड़ा बहुत मुझे और भी काम करना है, वो सब कर लूँगी। और फिर बस उसके बाद कल धनतेरस, उसका भी ब्लॉग बहुत जल्दी आ जाएगा। आई एम श्योर मैं कोशिश कर रही हूँ कि एवरीडे इस तरीके से ब्लॉग डालती रहूँ, आप लोगों को अप टू डेट रखूँ, बिकॉज देयर मैनी पीपल जिनके मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं कि मैं डेली ब्लॉग डालूँ, तो मैं कोशिश तो करती हूँ। सो नाउ लेट्स सी। सो गाइस, बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।